उमेश कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं। मैं इस समय पहुंच चुका हूं शाहजहांपुर जिले के पुवाया में। यहां गांधी सभागार में एक आयोजन चल रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आज जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया है और इसके बाद में एक काव्य गोष्ठी भी होगी। आज के कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आज जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन जयंती मना रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारत ही नहीं पूरे संसार के सिरमौर हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्हें भारत रत्न दिया गया है और वो एक ऐसे राजनेता हैं जो पक्ष और विपक्ष सब में बहुत लोकप्रिय हैं। आज तक उनका कोई आलोचक नहीं है। वो विपक्ष में थे तब भी और जब वो सत्ता में थे तब भी। तो जो भारत रत्न उनको मिला है वो एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छे कवि और एक अच्छे राजनेता थे। आज उनकी 98वीं जयंती है और इस अवसर पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया है जिसमें हम नगर के विभिन्न विधाओं से जो प्रतिभाएं हैं, उसमें साहित्य जगत से कुछ शिक्षक हैं, कुछ चिकित्सक हैं और कुछ कलाकार हैं जिनको हम आज सम्मानित कर रहे हैं। अभी कुछ देर में क्षेत्रीय महामंत्री श्री राकेश कुमार मिश्र नाबा जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं और एमएलसी साहब भी हैं। तो उनकी गरिमा में उपस्थित में ये कार्यक्रम चल रहा है और हम सब लोग बहुत खुश से कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे देश को जयंती के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर वो प्रतिभा पैदा करिए, आप सबकी लोकप्रिय हों और सबके प्रिय हों। अटल जी की जयंती पर उन्हें सत हमारे साथ में मौजूद हैं पुवाया के वरिष्ठ साहित्यकार अनूप मिश्र तेजस्वी जी। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आज पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। आज 25 दिसंबर है। तो आप इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? दरअसल अंग्रेजी में राजनीतिज्ञों के लिए दो शब्द हैं, स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो स्टेट्समैन की श्रेणी वाले राजनीतिज्ञ हैं। आपको शायद याद होगा कि भारतीय इतिहास में पहला और अंतिम उदाहरण ऐसा है कि सिर्फ एक वोट से ही सरकार गिर गई और उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। तो आज देश को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता ना कर सकें। इस प्रकार के लोगों की आज इस देश को आवश्यकता है। और मदन मोहन मालवीय जी के बारे में क्या कहना, वो तो बनारस यूनिवर्सिटी उनके बारे में एक जीता जागता शाहकार है जो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है आज के ज़माने में। और किस प्रकार से उन्होंने सीमित संसाधनों में इसकी नींव रखी, इससे हम सबको सीख लेनी चाहिए कि मनुष्य को संसाधन नहीं बल्कि उसकी लगन और कर्मठता महान बनाते हैं। धन्यवाद। आप अटल बिहारी वाजपेयी एक वरिष्ठ साहित्यकार थे, उस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दरअसल उन्होंने कविता को लिखा नहीं बल्कि कविता को भोगा भी है। प्रारंभ से ही अगर उनके जीवन पर एक विहंगम दृष्टि डाली जाए तो शुरू से ही उनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ और झंझावात रहे, जिन्होंने उनके हृदय में इतनी संवेदनशीलता जगाई कि अंत में उसकी परिणत एक साहित्यकार के रूप में हुई। उनकी वो कविता है कि काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, ये निराशा में डूबे हुए कई मनोमस्तिष्कों को एक प्रेरणा देने का कार्य करती है। यूं ही नहीं मिट पाऊंगा या पीछे मुड़कर जब देखता हूं, इस प्रकार की जो कविताएं जब वो लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने जो वर्णन किया है उसको काफ़ी करीब से उसको भोगा भी है। ये सिर्फ लेखनी की वस्तु नहीं बल्कि ये कवि के हृदय में कहीं गहरे उतरकर इस दर्द ने अभिव्यक्त ली है।